मैं शिलोंग से हूँ। Yes. बहुत अलग जगह है वो, बहुत अलग वाइब है पंजाब से। कल्चर है, उसके बारे में बात करेंगे जी, जी, कि जिस जी, कल्चर से आप या, आते हो बड़ी डिफरेंट। तो मेरी अपब्रिंगिंग ही बहुत अलग थी पंजाब के पिंड की लड़कियों से। Yes. लेट्स बी क्लियर अबाउट दैट। पर मैं जब वहाँ पे गई, ये 4 लौंडे, मेरा डायरेक्टर, मैं मतलब करती लौंडे क्या? वर्ड अभी सीखा ना आपने। बहुत ही सिंपल सा वर्ड था। कितना सिंपल है। मैंने कुछ 5 से 10 रीटेक्स दिए। ठा ठी ठू थी ठू ठा, बस ठा नहीं निकल रहा था। क्यों? पटियाला सूट पहली बार पहना था? तो कैसे पता? तो मैंने नहीं देखा तो क्या। मैंने शुरू करी थी अपनी करियर की जर्नी विद फिल्म लाइक सिटी लाइट्स। बहुत हेवी फिल्म थी, बहुत मैं इमोशनली भी बहुत डिस्कनेक्टेड थी, क्योंकि ये तो मेरी कहानी नहीं है। एंड आई थिंक पीपल रियली एक्सपेक्टेड टू मच आउट ऑफ मी, बट आई वाज जस्ट टू यंग। 7 साल बहुत ही मेरा लो फेज से गुजरा, पर मैं खुश थी। पर एक जो करियर का जो वो था, मैं अचीव नहीं कर पा रही थी। और पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ताकि आप खो ना जाओ। यू नो, मुंबई इज सच अ बिग सिटी, देयर इज सो मच हैपनिंग। एक ऐसा साल भी था जब मैंने पूरे साल में सिर्फ 7 दिन शूट किया। 7 दिन? Only 7 days out of 365 days. पापा चाहते थे कि मैं सीए बनूं, बिकॉज वो सीए थे और ही वांटेड मी टू टेक ओवर हिज फॉर्म। मैंने उनको बोला कि पापा 1 साल तो मैं कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि 12th क्लास में मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली थी। लोग मुझे बोलते थे तुम इतनी गोरी नहीं हो, ये नहीं है, वो नहीं है, पर पता नहीं यार, मुझे बुरा भी नहीं लगता था। तो मुझे प्यार तो एक ही जन्नत से हुआ अब मेरी ज़िंदगी में। तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि 13 साल बाद हमने शादी कर ली। फिर उसने बोला कर लेना मेरे लिए। मैंने बोला अच्छा ठीक है, कौन है? उसने बोला वो राजकुमार जो। मैंने बोला मैं तो बिल्कुल नहीं आ रही, मुझे डर लगता उसे। और मेरी बहन मुंबई से पूना जा रहा है, पटर 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 करती रही रात के साथ, और मैं उसको पिंच कर रही थी कि मत बात कर, ये लड़का अच्छा नहीं है। पंजाब होते हुए नाउ वी हैव कम टू मुंबई। क्या जर्नी रही। ना तो आपका शहर ना मेरा शहर, बट हम दोनों के लिए शहर बड़ा इंपॉर्टेंट है। कर्मस्थान, यस। तो हमने मूर्थल में इंटरव्यू किया वाइल्ड पंजाब के लिए। बड़ी वाइल्ड फिल्म है। सबसे पहले तो मुझे बहुत पसंद आई है। आई लव, मैं बहुत खुश हूं कि आपको अच्छी लगी। आई लव्ड इट। जैसे हमारा वो इंटरव्यू हुआ था गाड़ी में, एकदम फुल वैसी ही फिल्म है भाई, बिना लॉजिक। और मतलब मैंने तो उसमें ये बोला कि अगर यू नो आपकी एक्स से आप परेशान हो और इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम बदल गया है, सैड रील्स आ रही हैं, यू कैन वॉच द फिल्म एंड चेंज द एल्गोरिथम एंड बी हैप्पी। ये कैरेक्टर आपके लिए कैसा था? बिकॉज जितना आपको मैंने अभी तक देखा, आपकी फिल्में, आपके इंटरव्यूज, यू आर वेरी सोफिस्टिकेटेड, एकदम आप सीरियस इमेज जो है आपकी, बट यहाँ पे यू आर फुल लाइक पाजी वाला वाइब्स। पर द थिंग इज, यू नो, आप जब स्क्रिप्ट चुनते हो, उस हर स्क्रिप्ट की पिच अलग होती है। और मुझे ऐसी स्क्रिप्ट कभी पहले मिली भी नहीं कि मैं कुछ ऐसा करूं, तो इसलिए मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि लव सन ने मुझे कुछ अलग नजरिए से देखा। पटियाला सूट पहन के जो मजे कर रही है, जो इतनी भोली भाली है। जैसे आपने बोला, यस, मैं शिलोंग से हूँ। बहुत अलग जगह है वो, बहुत अलग वाइब है, बहुत अलग कल्चर है। उस पे बारे में बात करेंगे कि जिस कल्चर से आप आते हो बड़ी डिफरेंट। सो यस, यू वर, अपब्रिंगिंग ही बहुत अलग थी पंजाब के पिंड की लड़कियों से। लेट्स बी क्लियर अबाउट दैट। पर मैं जब वहाँ पे गई, ये 4 लौंडे, मेरा डायरेक्टर, मैं मतलब करती लौंडे वर्ड अभी सीखा ना आपने। मतलब मैं जब इंटरव्यू कर रहा था ना, तो आप उसमें कह रहे थे यू नो पाजी, मतलब यू आप पाजी, शायद मुझे लगता है आपने, हमारा लेमनेड भी आ गया। हम लोग चाय पे चर्चा करते हैं, हम ब्लैक कॉफी और लेमनेड पे चर्चा करते हैं। तो क्या कुछ नए वर्ड सीखे? एक बहुत ही सिंपल सा वर्ड था, कितना सिंपल है। मैंने कुछ 5 से 10 रीटेक्स दिए। ठा ठी ठू थी ठू ठा, बस ठा नहीं निकल रहा था। पर निकल गया। पर फाइनली सब परेशान हो गए कि तुम पागल हो गई हो क्या, क्या कर क्या रही हो।
मुझे बहुत एम्बैरेसिंग लगा, पर फाइनली हो ही गया। लेकिन फिल्म बहुत ठां है और फिल्म आप भी बहुत- उसमें बहुत ठां लग रहे हो Thank एकदम। you. पटियाला सूट पहली बार पहना था आपको कैसे पता? तो मैंने नहीं देखा कभी मतलब जी हाँ। ये दिस इज लाइक यू नो जी हाँ। एक्टर्स क्रेव फॉर दिस थिंग Yeah. कि कुछ हमको ऐसा मिले जो एक स्टीरियोटाइप तोड़े Break करे। या जो कहीं ना कहीं उनके कंफर्ट जोन से बाहर की Yeah. चीज हो। Yeah. मतलब यहाँ आपको देखना बिल्कुल वैसा था जी। कि भाई ये आपने कभी किया नहीं है। सो मुझे लगता है कि जब आपको ऑफर हुआ जी, तो हाउ यू रिएक्टेड टू इट, बिकॉज डिफरेंट था। बहुत डिफरेंट था, पर एक एक्टर की क्रेविंग ही तो वही होती है ना कि मुझे फिल्म मेकर्स अलग अलग रूप में देखे और मैं सब करना चाहती हूँ। तो जब सर ने एक्चुअली ना तो मुझे स्क्रिप्ट की नरेशन दी, 3 लाइनें उन्होंने बताया कि पहले एक लड़का है जो अपने 3 दोस्तों के साथ आई एम ओवर यू कहने के लिए जा रहा है। मैं उसी पे बोल्ड ओवर, क्योंकि कहाँ पे मतलब अभी तक तो हमने हिंदी फिल्मों में नहीं देखी है ये जर्नी। सेकंड, सर ने बताया कि ये बहुत भोली वाली पिंड से लड़की है, पर लास्ट में वो AK-47 उठा के चला रही है। हाँ। तो ये सब काफ और फ्रेंडशिप फिल्म है। और मेरी जो शुरुआत हुई ना, मैं 24 साल की थी, 10 साल पहले मैं बच्ची थी यार। ऑनेस्टली नाउ इफ यू सी, यू कॉल दीस 24-year-olds Gen Z। यस यस मैंने शुरू करी थी अपनी करियर की जर्नी विद फिल्म लाइक सिटी लाइट्स। यस। बहुत हेवी फिल्म थी, बहुत मैं इमोशनली भी बहुत डिस्कनेक्टेड थी, क्योंकि ये तो मेरी कहानी नहीं है। मैं इन लोगों को जानती भी नहीं हूँ। मैं वापस आ रही हूँ, मैं शिलोंग से थी, एक राजस्थान की गांव की कहानी थी। दैट वाज सो डिफिकल्ट यू नो। जो राखी की जर्नी भी थी, राखी और दीपक की जर्नी, मुंबई आते हैं एंड द थिंग्स दे फेस, आई थिंक ओनली बिकॉज ऑफ हंसल सर। वो एक तो परफॉर्मेंस मैं दे पाई, और पर आई डोंट नो, मेरी जर्नी काफ़ी अलग लेवल पे शुरू हुई, यू नो। एंड I think people really expected too much out of me, but I was just too young. So you got awards also for City Light. आपको बहुत सारे awards भी मिले। आप critics लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे, but it really didn't materialize into much for 7 years. 7 साल मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मतलब मैं कहीं पे भी जाती थी काम मांगने के लिए, सब बहुत स्वीट थे, और वो मुझे बोला भी करते थे कि यू नो यू आर अ गुड एक्टर, बट वी डोंट नो वेयर टू प्लेस यू। 7 साल बहुत ही मेरा लो फेज से गुजरा, पर मैं खुश थी। पर एक जो करियर का जो वो था, मैं अचीव नहीं कर पा रही थी, बट बाकी सब मेरी जिंदगी में बहुत सही था। एंड आई थिंक इसलिए मैं सरवाइव कर पाई। मेरे जो पेरेंट्स थे, दे सपोर्टेड मी सो मच। आफ्टर सिटी लाइट्स ऑल्सो वो मुझे पैसे भेजते थे। मैं कुछ 25-26 साल की थी, बट दे वर स्टिल सपोर्टिंग मी। दे वर लाइक, नो, वी बिलीव इन यू, एंड नॉट दैट दे आर सुपर रिच, वी कम फ्रॉम एन अपर मिडिल क्लास फैमिली, बट आई थिंक दैट्स व्हाई आई कुड सस्टेन, यू नो। और पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप खो ना जाओ, यू नो। मुंबई इज सच अ बिग सिटी, देयर इज सो मच हैपनिंग। I believe that I was just focused on one thing. मैं फोकस हो भी पाई इसलिए क्योंकि बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स। मेरे मम्मी पापा हमेशा बोलते थे कि पैसों के लिए कुछ गलत मत करना, यू नो, अपने रास्ते पे चलो, सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क करो। मेरे डैड हमेशा मुझे बताते रहते थे कि जब तुम टायर्ड हो जाती हो ना, और वो जो और आधा घंटा चलना पड़ता है, वो तुम्हारा मेन वर्क है। Yes. तो आई थिंक दैट मेरी जर्नी शुरू ही हुई आफ्टर सिटी लाइट्स। वो जो 7 साल मैंने काटे ना, इट इज़ ट्रूली वेरी डिफिकल्ट, बट फिर पैंडेमिक हो गया, फिर आया OTT का बूम। Yes. And I don't know, these filmmakers came to me with wonderful scripts, क्योंकि honestly मैं सोच भी नहीं, you know, I couldn't even think कि ये सब scripts मेरे पास आएंगे। फूले आई, बायोपिक ऑन सावित्री बाई फूले। Amazon का एक शो है गुलकंदा, जो कि बहुत ही अलग शो है, राज डीके का शो है।
So I worked with amazing filmmakers. Next अगले महीने अनुभव सर का शो आ रहा है, I see it one for अनुभव सर के साथ. मतलब just to work with these amazing makers, amazing directors. मैंने ये नहीं कहूँगी कि I'm fulfilled, but I just want to work harder, strive harder, so that I get to do better work. अच्छा 7 years is not easy. मतलब 7 हफ्ते भी अगर कोई इस तरह से गुजारे तो that's not नहीं 7 महीने 7 years. इन 7 years में सबसे टफ क्या था? मतलब which like literally जिसके बाद लगा हो कि अब शायद I'll break down. नहीं, ब्रेक डाउन तो ऑफ कोर्स हमेशा ही होता था, पर सबसे टफ क्या था यार, मैं एक ऐसा साल भी था जब मैंने पूरे साल में सिर्फ 7 दिन शूट किया था. 7 दिन? ओनली 7 days Okay. आउट ऑफ 365 days. आई थिंक वो मेरे लाइफ का सबसे लोएस्ट पॉइंट था. और फिर बीच में ऐसा भी बहुत कुछ हुआ कि कुछ अच्छा काम आया, फिर किसी ने बोला कि नहीं ये फिल्म शुरू हो रही है, उस वजह से मैंने वो काम छोड़ दिया और ये काम भी बंद हो गया. एक के चक्कर में दूसरा भी गया. अच्छा, कमिंग बैक टू वाइल्ड वाइल्ड पंजाब, आपका फेवरेट सीन कौन सा? अपना भी और फिल्म का भी. फिल्म का मेरा सबसे फेवरेट सीन है जब जैन की शादी हो जाती है और वो सुबह उठता है और उन सबको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ, किससे शादी हुई, हो क्या रहा है. बच्चा आके वीडियो दिखाता है. दैट्स माय फेवरेट सीन. मेरा अपना वाला आई थिंक वो शूटिंग वाला सीन, गाड़ी में जो मुझे बहुत मजा आया वो करते हुए. और वो पूरा फ्लिप भी है ना एक्चुअली. वो जब वो ड्रग्स भी ले, इतना कुछ बोलना सही है जो व्यूअर्स देखे नहीं है फिल्म में. एनीवे, तो बल्कि लोग देखेंगे ना. वो जब वो पिल्स ले लेती है और उसको कलर्स दिखने लगते हैं, वो ऐसे झूम रही है. फिर उसका एक ब्रेक थ्रू आता है जैन के साथ, क्योंकि वो कनेक्ट नहीं कर पाती है ना जैन के साथ, क्योंकि जैन भी एक वॉल बना के रखा है. उसके वजह से वो एकदम ऐसे हो जाती है और वो बोलती है चलो यार हो क्या रहा है. तो मुझे वो सब काफी मजेदार लाइक परफॉर्म करने में भी अच्छा लगा, क्योंकि पूरा एक शिफ्ट था कैरेक्टर में. अच्छा, इन सबके साथ काम करना आपके अंदर क्या चेंज लेके आया? बिकॉज ये सबके सब जो एक्टर्स हैं दे आर लाइक, मतलब ऐसे हैं कि जिनको ना देख के हंसी आती है. आई सेड इन मतलब इवन इफ यू नो इवन इफ कुछ वो ऐसे अगर एक्सप्रेशन भी देगा ना तो आप तब भी हंस दोगे कि अभी क्या बोलेगा या क्या करेगा. सो एज एन एक्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग, बिकॉज आप जिस कल्चर से आते हो वो डिफरेंट था, और ये सब एकदम उल्टू मस्ती वाले ठेठ पंजाबी. इनके साथ रह के हाउ यू चेंज्ड एज एन एक्टर, एज अ पर्सन? कल्चरली हम बहुत डिफरेंट है, तो आई थिंक यू नो क्या शब्द यूज करूं, शब्द समझ में नहीं आ मुझे कॉन्टेक्स्ट बताओ, आई विल हेल्प एक यू आउट. पर्सनालिटी खुल जाती है. ओके, यू नो जो समझ गया. अप्रीहेंशन है, या ऐसा लगता है यार मैं ये बोल सकती हूँ कि नहीं, बिकॉज यू हैव टू बी राइट. इनके साथ मिलजुल के ये खत्म हो गया. अब बिंदास जो है, घर पे जाके भी ऐसा कुछ बोला कि किसी ने कहा कि हमेशा ऐसे ही रहती हूँ हर यू जगह. चेंज. अच्छा, आपने एक्ट्रेस बनने का सोचा कब था? कहाँ कीड़ा काटा था कि मुझे एक्टर बनना है? एक्चुअली मैं जब 11th 12th में थी, मैं बैंगलोर में पढ़ाई कर रही थी बोर्डिंग स्कूल में, और हर महीने में एक बार हमें आउटिंग मिलती थी. तो बहुत ही अजीब किस्सा था यार. कुछ 2-3 लोगों ने आके मुझे तब फिल्में ऑफर कर दी थी बैंगलोर में, वो कन्नड़ा फिल्म. ओके. और मुझे लगा पागल है क्या, मुझे नहीं. तो पता नहीं क्यों मेरे जहन में वो बात रह गई. फिर मैं चली आई मुंबई, और मुंबई में मेरा घर था. वापस मैं बोल रही हूँ, मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे. मेरा मन था मैं बैंगलोर में ही रहूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे सारे दोस्त वहाँ पे थे, पर मम्मी पापा का कहना था कि घर है तू चली जा, यू नो.
एक कंफर्ट भी होगा। तो मैंने बोला चलो चलते हैं। और फिर पापा चाहते थे कि मैं सीए बनूं बिकॉज वो सीए थे और ही वांटेड मी टू टेक ओवर हिज फॉर्म। मैंने उनको बोला कि पापा 1 साल तो मैं कुछ नहीं करूँगी क्योंकि 12th क्लास में मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली थी। तो आई वाज लाइक आई वांट अ ब्रेक, पर मैं कॉलेज जाऊँगी। कॉलेज में क्या हुआ, मैं बॉम्बे में क्या होता है कि लोग काम भी करते हैं और कॉलेज भी जाते हैं। तो आई मेट अ फ्रेंड अभिजीत, और मैंने उसको बोला कि ऐसे हम बात कर रहे थे एंड देन ही इज़ लाइक मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ। मैंने बोला कास्टिंग डायरेक्टर वो क्या होता है? फिर उसने मुझे पूरा बायोडेटा बताया। मैंने बोला भाई मुझे भी करना है, मुझे भी 1-2 ऐड दिला दे। उसने मुझे एक ऐड, रिलायंस का कुछ ऐड था, मुझे अभी याद नहीं है, कुछ 5,000 रुपये मिले थे। और तब मुझे कीड़ा काट दिया एंड आई वाज लाइक अब तो मुझे यही करना है। पैसों की वजह से या नहीं, मजा आया था। मुझे लगा यार ये पता नहीं क्रिएटिवली कुछ बहुत सही लगा था क्योंकि पढ़ाई करती रह रही थी ना मैं। तो मैंने बहुत ऑडिशंस दिए यार एड्स के लिए, पर मैं चाहती थी देना, मेरे ऊपर कोई बर्डन नहीं था, मुझे मज़ा आता था। मैं दिन के कुछ 10 ऑडिशंस दिया कर रही थी। तब सीन भी काफ़ी अलग था। श्रीजीज, आराम नगर पार्ट 1 पार्ट 2, कोऑर्डिनेटर्स ऐसे मैसेजेस भेजते थे। तब तो एजेंसी भी नहीं हुआ करती थी और मैं चली जाती थी। लोग मुझे बोलते थे तुम इतनी गोरी नहीं हो, ये नहीं है वो नहीं है, पर पता नहीं यार मुझे बुरा भी नहीं लगता था। आज के ज़माने में तो ये सब काफ़ी लाइक बवाल हो जाएगा राइट, कास्टिज्म और ये वो सब वो सेक्सिज्म ये सब बहुत कुछ हो जाता है आजकल। तब के टाइम में मैं जाती थी, वो बोलते थे अरे नो नॉट यू। मैं दूसरी जगह नॉट फिट और बहुत डर भी लगता था। सडनली आप एक रूम में घुस रहे हैं, कुछ 50 से 60 लड़कियां बैठी हैं और आप लाइन में बैठे हो, फिर जाके आपको परफॉर्म करना है। और मैं तो थी नहीं ना परफॉर्मर, मैंने एक्टिंग का कुछ किया भी नहीं था, पर कुछ एड्स काफ़ी हिट हो गई। और उसके बाद मुझे मुकेश हाबरा, अतुल मोंगिया ने फिल्मों के ऑडिशंस के लिए बुलाया, पर कुछ जमा नहीं और मुझे बहुत डर लगता था। फिर मुझे लगा कि कुछ कोर्स वगैरह कर लेती हूँ, मे बी दिस एंजाइटी विल सबसाइड। फिर मैंने बैरी जॉन किया 3-4 महीने। फिर मैंने बहुत सारे वर्कशॉप्स किए, आराम नगर में बहुत सारे वर्कशॉप्स होते हैं। और टाइम भी तो सिर्फ ऑडिशंस दे के तो नहीं होता ना, आपके पास टाइम भी होता है। तो मुझे लगा कि मैं इसको नर्चर करती हूँ। फिर मुझे एक बंगाली फिल्म मिली। बंगाली फिल्म करते करते हंसल सर नहीं, तब हंसल सर डायरेक्ट नहीं कर रहे थे, कोई और डायरेक्ट कर रहे थे, सिटी लाइट्स। अजय एक डायरेक्टर है जिन्होंने BA पास बनाई है। तो मैं उस लिस्ट में टॉप 3 में आ गई थी। और फिर किसी एक एक्ट्रेस को मिल गया और मुझे लगा यार मुझे तो नहीं मिला, अच्छा जाने दो। फिर डायरेक्टर ही चेंज हो गया। फिर हंसल सर आए, जो एक्ट्रेस करने वाली थी उसने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि किस्मत होती है भाई, सिंपल। फिर हंसल सर ने 2 एक्ट्रेसेस को वो जो शॉर्टलिस्ट में थी वापस हमें बुलाया और मुझे पता था ये मेरा मौका है। और मेरा ना क्या है, अगर मुझे कुछ चाहिए ना मैं छीन के लेती हूँ, वो मेरा ही है। और मुझे पता था ये ऑडिशन अब नहीं तो कभी नहीं। तो मैंने सर को बोला कि सर मैं आती हूँ 2-3 दिन में, मैं कलकत्ता में शूट कर रही हूँ। कलकत्ता में गोरिया हाट करके एक मार्केट है, मुझे अभी भी याद है। मैं वहाँ पे गई, मैंने कॉस्ट्यूम्स खरीदे उस कैरेक्टर के लिए, ज्वेलरी वगैरह खरीदा। मैंने कुछ 25 बार मैंने खुद का ऑडिशन लिया। फिर मैं आई, और जब मैं आई ना, मैंने जब ऑडिशन दिया, कुछ 2-3 टेक्स दिए थे, आई न्यू इट इट्स माइन। एक होता है, पता है, एक एक्टर को पता है कि ये सही बैठा है या तो नहीं सही बैठा है। और क्योंकि मैं इतने सारे ऑडिशंस दे चुकी थी ना कि मुझे पता ही था कि ये सही है या नहीं है। तो वहाँ से एक्चुअली मेरी जर्नी शुरू हुई। अच्छा, जब ऑडिशंस दे रहे थे, मैं अभी भी ऑडिशंस देती हूँ। नहीं, उस वक्त, अभी तो खैर ये डन, काफी सारा काम आपने कर लिया है। नहीं, पर आप जब ऑडिशंस देने जाते हो ना, you're just another actor.
आपको लोग जानते हैं नहीं जानते हैं, आई थिंक वो उस रूम में मैटर नहीं करता है। बट स्टिल जो एक स्ट्रगल फेस होता है शुरुआत वाला, Correct. तब आपको कोई नहीं जानता, जैसे लाइन में आप खड़े हो, बैठे लाइन हो, में आप या खड़े हो, करेक्ट। ठीक है, उस वक्त कास्टिंग का कुछ फेस किया था? नहीं, आई नेवर फेस। ऑल्सो मैं बहुत प्रॉपर हूँ ना, जैसे आपने बताया, तो आई थिंक आई एम वेरी पोकर फेस एंड आई डोंट नो, मैं बचपन से ही बोर्डिंग स्कूल में थी, तो आई थिंक दैट इनकल्केटेड सम इंडिपेंडेंस एंड फियर्सनेस, बिकॉज एक छोटी सी बात है, मैं स्कूल से आगरा गई थी, आगरा और लखनऊ और किसी और कानपुर शायद कुछ एक्सचेंज ट्रिप में गई थी, और वहाँ पे मैं बस में थी। बस में हम कहीं से कहीं और जा रहे थे, गवर्नमेंट बस थी, मैं और मेरी दोस्त थी, बहुत सुंदर वो भी थी, मुझे अभी भी याद है। और एक आदमी आया एंड हमें बहुत गंदे तरीके से टच करके चला गया। मुझे उस दिन बहुत बुरा लगा, मुझे लगा कि दिस इज नॉट डन, यू नो, नोबडी कैन डू दिस टू अस। तब से आई डोंट नो, आई क्रिएटेड दिस वॉल कि आई डोंट लेट पीपल थ्रू। एक लड़की को हमेशा समझ में आ जाता है सामने वाले की टच, फीलिंग, बातें क्या कर रहा है वो, कहाँ जा रही है वो कॉन्वर्सेशन, वहीं पे मैं काट देती हूँ, या तो मैं वहाँ से बाहर चली जाती। अच्छा, जब OTT आया, ठीक है, अगेन चीजें बदली, आपको लगता है OTT ने कहीं ना कहीं बड़े सारे ऐसे एक्टर्स जिनमें टैलेंट है, जिन्हें मौके मिले नहीं थे XYZ किसी भी रीजन की वजह से, ठीक है, कई ऐसे एक्टर्स भी आए जिन्होंने बड़े छोटे छोटे रोल्स किए एंड दे गॉट ह्यूजली, सो OTT चेंज्ड लाइव्स, द गेम, Absolutely. तो Absolutely. you think I feel like I am one of the examples of it. मैंने जो director, or and also it's safer, right? Like there's not like a box office riding on you. yes So directors also can take that punt. The producers can take that punt. मुझे अभी recently I interviewed an actor, he told me कि देखो मेरे साथ ना 100 करोड़ की फिल्म कोई नहीं बनाएगा, तो मेरे साथ 100 करोड़ की फिल्म बनाएगा वो नुकसान में जाएगा, लेकिन मेरे साथ ना 100 करोड़ की वेब सीरीज बना सकता है, बिकॉज वो उनको कहीं ना कहीं रिटर्न्स जो है वो दे देगी। तो इस मामले में कहीं ना कहीं OTT ने बहुत सारे दरवाजे खोले 100%. लोगों के लिए, एंड पीपल आर यू नो, अभी अच्छी बात क्या है कि पहले फिल्म पे ही बातें होती थी, फिल्म थिएटर में जब आ रही है तो ही मीम, अब हम देखते हैं OTT पे चीजें आ रही हैं, उनके इतने मीम्स हैं, सो पॉपुलर। अच्छा, जब आपके पेरेंट्स ने वाइल्ड पंजाब देखी, बिकॉज शिलोंग से आपका कल्चर बहुत अलग था, मतलब आपका कल्चर ऐसा था जहाँ लड़के लड़की के बीच में कोई डिफरेंस नहीं था, व्हिच आई हैव हर्ड इन योर इंटरव्यूज, ठीक है, कि आप उस तरह के कल्चर से थे, ठीक है। तो पेरेंट्स ने जब वाइल्ड पंजाब में आपका कैरेक्टर देखा, अभी देखा उन्होंने, देख ली पिक्चर? Yeah, my mother's watched it. I lost my dad during the pandemic. Yeah. तो पर of course पापा को पता था कि मैं ये फिल्म कर रही हूँ। उनका मम्मी का रिएक्शन? मम्मी को बहुत ज्यादा अच्छी लगी, पर मम्मियाँ होती है इतनी प्यारी यार। नहीं, वो होती, उनके लिए उनका बच्चा सबसे सुंदर है, सबसे टैलेंटेड, बट स्टिल यू नो, जिस पत्रा को उन्होंने बचपन से देखा कि वो ऐसी है, पोकर फेस रखती है, या मतलब है, ठीक है, जैसे मैंने कहा सोफिस्टिकेटेड है, ठीक है, जो एक इमेज कहीं ना कहीं वो गोली चला रही है, वो उस तरह के काम कर रही है, नशे में उसकी शादी हो गई है, ठीक है, उस पे उनका रिएक्शन से शादी कर रही है, तो उस पे उनका रिएक्शन जानना है। वापस ना माँ ही होती है, एक माँ के लिए अपना बच्चा सबसे बेस्ट है। तो मेरी मॉम को तो ऑब्वियसली मैं बहुत सुंदर लगी, मेरी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, बहुत खुश है। अच्छा, बचपन में डांट पड़ती थी आपको? बहुत ज्यादा। किससे, मम्मी से, पापा से, किससे? दोनों से, पर मम्मी से ज्यादा। डांटे किस बात पे? क्योंकि मैं और मेरी यंगर सिस्टर हम बहुत लड़ाई करते थे, तो एक दूसरे का बाल खींचना, मारना, पीटना, तो मम्मी हम दोनों का एक चाटा मार के घर से बाहर निकाल देती थी। घर से बाहर रहे कितनी, और फिर हमें हॉस्टल भेज दिया गया था।
उसके बाद उसी के बाद हॉस्टल भेजा उसके गया। बाद मम्मी वाज लाइक यू बोथ नीड सम ट्रेनिंग। हॉस्टल लाइफ कैसी थी? बहुत ज्यादा अच्छी, बहुत ज्यादा। आई थिंक कि मैं यहाँ पे मुंबई में सर्वाइव भी कर पाई बिकॉज मैं हॉस्टल में थी। और हॉस्टल, वापस मैं बोल रही हूँ, इट इनकलकेट्स फियर्स इंडिपेंडेंस इन एन इंडिविजुअल। आपको अपने बारे में सोचना है। वो एक छोटी सी दुनिया है जहाँ पे यू हैव टू सर्वाइव। आप बुली होंगे, आप दोस्त बनाओगे, रिश्ते जुड़ेंगे, टूटेंगे। आपको पेरेंट्स नहीं होते हैं डील करने के लिए आपके प्रॉब्लम्स। ऑब्वियसली बचपन में सबके प्रॉब्लम्स होते हैं, छोटे ही सही, पर होते तो है। आपको वो सॉल्व करना होता है खुद को। आप कब्रिस्तान में भी सोए हो अपनी फिल्म के लिए? कौन सी फिल्म? Read in your interviews, नानू की जानू। कब्रिस्तान में थी, हाँ, पर सोई थी। पता नहीं, मैंने मतलब आपके इंटरव्यू में सुना गया स्लेप्ट इन कब्रिस्तान टू प्रिपेयर। नो नहीं, वो शायद नहीं, आई एम नॉट दैट गट्सी कि मैं अच्छा। कब्रिस्तान, एंड आई एम वेरी स्पिरिचुअल, तो आई वुडंट गो देयर फिर आई because थिंक I feel there's good energy, there's bad energy. I'm not saying कब्रिस्तान में bad energy है, मैं बोल रही हूँ कि वो energy मुझे ओके। अच्छा, जैसा कि इस फिल्म में वाइल्ड पंजाब में होता है, दिल टूटता है और चीजें होती हैं। आपका पहली बार दिल कब टूटा? सीरियस वाला, वो वाला नहीं, serious वो वाला। हाँ, मतलब सीरियस वाला, मतलब जिस पे थोड़ा इफेक्ट हुआ हो। ऐसा नहीं कि मतलब अरे ठीक है, वो जो स्कूल वाले टूटते हैं वो अलग वो होते तो हैं। यहाँ हाँ, वो तो हम अगले दिन मतलब फिर अगले दिन मोहल्ले में गेड़ी मारते गेड़ी मारी। वैसा वाला नहीं, सीरियस अच्छा, वाला। मुझे जस्सी और वरुण बता रहे थे कि वो जब गेड़ी मारते हैं थे बचपन में, ऐसे चिट्स फेंका करते थे गाड़ी से, नंबर लिख के अपना। क्या सही है ना ये? मतलब ये वही कर सकते हैं। ये वही मतलब कर वो सकते मुझे हैं। लगता है वो उसी कैरेक्टर को उन्होंने जो है, वरुण ने तो मतलब उसी को उसने अंदर तक रखा है। दिल टूटा हुआ आशिक। आपका कब टूटा था? मेरा सीरियसली मुझे प्यार तो एक ही जन्नत से हुआ अब मेरी जिंदगी में। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि 13 साल बाद हमने शादी कर ली, पर ऐसा कभी नहीं टूटा, ऐसा कभी नहीं टूटा। मतलब ऑफ कोर्स रिलेशनशिप्स में आके सामने वाले ने बोल दिया कि हम दोस्त बेटर है। एक दो दिन के लिए लगता है अच्छा दोस्त बेटर है, चलो छोड़ो, दिस वर्ल्ड इज अ वेरी बिग प्लेस, बहुत सारे लोग हैं, आगे बढ़ते हैं। लव स्टोरी क्या रही है आपकी, इफ यू वांट टू शेयर? लव स्टोरी, हु प्रपोज्ड? नो, nobody proposed. We Nobody. met in FTII. और मुझे ना, मैं FTII से नहीं हूँ, हम वीडियो करने गए थे और मुझे मैंने राज की फिल्म देखी थी, रागिनी MMS, और मुझे एक्चुअली, सॉरी नॉट रागिनी, LSD, और 3 कहानियाँ थी। सेकंड कहानी आई थिंक उनकी थी और उनका नाम था आदर्श। और मुझे पता नहीं, मैं जब फिल्म देख के बाहर आई, मैंने अपने दोस्त को बोला कि आई डोंट नो, दिस कैरेक्टर इज रियली लाइक ट्रबलिंग मी, आई डोंट नो व्हाई इट मेरे साथ रह गई उनका कैरेक्टर। ऑफ कोर्स मैं उनको जानती भी नहीं थी। फिर कुछ 3-4 महीने बाद मेरी दोस्त जो मेरे साथ बोर्डिंग में थी, उसने कॉल किया, वो FTI में पढ़ाई कर रही थी। उसने मुझे बताया कि पता तू आ जा, हम लोग एक वीडियो कर रहे हैं। मैंने बोला पैसे दे रही है? उसने बोला नहीं, क्योंकि तब तो मैं कमा रही थी ना। फिर उसने बोला कर लेना मेरे लिए। मैंने बोला अच्छा ठीक है, कौन है? उसने बोला वो राजकुमार जो। मैंने बोला मैं तो बिल्कुल नहीं आ रही हूँ, मुझे डर लगता है उससे। फिर मेरी दोस्त बता रही नहीं ऐसे मत कर, वी नीड यू, जस्ट कम। तो मैंने बोला ठीक है, तू गाड़ी भेज, मैं अपनी बहन के साथ आती। तो मैंने अपनी बहन को बीच में बैठाया, राज इधर बैठा था, मैं इधर बैठी थी, और मेरी बहन मुंबई से पूना जा रहे थे। पटर 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 करती रही राज के साथ, और मैं उसको पिंच कर रही थी कि मत बात कर, ये लड़का अच्छा नहीं है। फिर आई थिंक राज को 1-1.5 घंटे के बाद लगा कि इससे भी बात कर लेता हूँ। तो उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या करती हो, क्या किया है? मैंने बोला मैंने ये ऑडिशन एड्स किए। सडनली ही लुक्ड एट मी एंड हिज फुल फोकस चेंज। अपेरेंटली उसने जब वो एड उसने देखा था, उसको लगा कि शादी करूंगा तो किसी ऐसी लड़की से।
फिर हम FTI पहुँचे और FTI पहुँच के मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ का जो वातावरण है ना, सब इतनी फिल्मों में घुसे हुए हैं, सब एक पैशन है उस वातावरण में। फिर मैंने राज को देखा एक वीडियो के लिए, वो इतनी मेहनत कर रहा था, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एक्टर है। मुझे लगा पागल है क्या ये क्या कर रहा है। देन आई सॉ हिज पैशन एंड आई थॉट यार ये आदमी तो बहुत अलग है और इतनी रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है, क्या है ये। फिर एक्चुअली आई स्टार्टेड टेलिंग राज कि तुम प्लीज़ मुझे सिखाओ, मुझे ये आर्ट फॉर्म सीखना है। और राज वाज हैप्पी कि राज इज़ अ बिग गिवर इन हिज आर्ट फॉर्म। उसको लगता है कि अगर मैं कुछ कर सकता हूँ दूसरे एक्टर के लिए, मैं करूँगा। तो ऐसे करके एक्चुअली हमारी स्टोरी शुरू हुई और फिर उसका पैशन, उसका हार्डवर्क देख के मैं तो मतलब पागल ही हो गई। आई वाज लाइक ऐसे कौन लोग होते हैं इस दुनिया में कि जिनको अपना काम अपने आप से लोगों से भी ज़्यादा पसंद है। दैट इज व्हाई मतलब इस फिल्म्स उनकी मेहनत जो है वो जो भी उनका कैरेक्टर होता है, फिल्म चले ना चले रिस्पेक्टिव वो, बट ही इज मतलब एज जर्नलिस्ट आल्सो आई एम सेइंग कि वी ऑलवेज प्रेज, यू नो, कि कुछ एक्टर ऐसे होते हैं कि जो मतलब जो कुछ भी करेंगे ना, वो चाहे 2 लाइन बोलेंगे आके। अच्छा, उनका रिएक्शन वाइल्ड पंजाब देखने के बाद? उन्होंने तो एक्चुअली कुछ डब भी करा था। वो 4 बॉयज का जो इंट्रोडक्शन है, उनकी आवाज है, ये है राजेश खन्ना, ये है माना। तो राज को तो ऑनेस्टली राज को ऐसी फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं। और बॉयज फिल्म है तो मैं उनके साथ बैठ के मैंने फर्स्ट टाइम हमने फिल्म देखी थी और उन्होंने आके, और मैं और राज काफी ट्रांसपेरेंट है। जब मुझे उनकी फिल्म कोई अच्छी लगती है मैं उनको बोलती हूँ, अच्छी ना भी लगे तो मैं वो ट्रांसपेरेंसी हम रखते हैं। और आई वाज होपिंग कि उसको अच्छा लगे और उसको बहुत ज्यादा अच्छी लगे। यू डिस्कस वर्क या वो रहते हो कि घर पे काम की बात नहीं करनी है? वर्क मतलब क्या? फिल्म्स जो भी कर रहे हैं कि भाई 100% यू डिस्कस एक दूसरे का फीडबैक वगैरह लेना। अच्छा, फ्री टाइम में सबसे ज्यादा पत्रा को क्या करना पसंद है? यू हैव मतलब अपना मी टाइम जो होता है उसमें व्हाट खाली बैठना, वेला? कुछ नहीं, वेला खाली बैठना। यू आर अ फूडी? डिपेंड्स। कुछ नहीं करने के टाइम I just want my 3 dogs to be around. Okay. I have 3 dogs. गागा, आलू और लूसी। और मैं चाहती हूँ वो बस मेरे साथ। अच्छा, lastly, 7 years of a tough phase, and then OTT came, and now this film came. आगे और भी चीजें आ रही हैं। अभी फीलिंग क्या रहती है कि मतलब एक डर रहता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, या अभी थॉट प्रोसेस क्या है कि किस तरीके से काम करना है, कैसे चीजें चूज करनी है? डर नहीं है, बट आई जस्ट वांट टू कीप वर्किंग हार्ड एंड आई वांट टू डू डिफरेंट कैरेक्टर्स विद डिफरेंट डायरेक्टर्स। दैट्स माय गोल। क्योंकि एक एक्टर की जर्नी भी ऐसी है ना, आप जितना काम करोगे आपका अभिनय उतना अच्छा होगा। आप जितने डिफरेंट डायरेक्टर्स, डिफरेंट एक्टर्स, डिफरेंट सेट्स में जाओगे, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द योर वर्क गेटिंग बेटर। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा काम करना है और मुझे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करना है। So wish you all the best and I wish कि जैसा आपने ये वाला कैरेक्टर किया ऐसे आप और करो, आप पे बहुत सूट करता है। थैंक यू। क्योंकि जब कोई पंजाबी नहीं होता ना, और जब वो पंजाबी बोलता है ना तो बहुत क्यूट लगता है। थैंक यू। So this was too good, I loved it and it was a beautiful conversation. एकदम unfiltered. I wanted to focus on you, your life, and we discussed everything. Hope you enjoyed. Yes, I did. Thank you so much. Thanks a lot and see you very soon once again with another project. Next with sir, Anubhav sir. Done. तो अनुभव सर को साथ में बैठा के जी। Thanks a lot. Thank you. Thank you. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.